गाय का गोश्त नहीं खाते, उसकी वो पूजा करते हैं। तेरे गुर्दे क्यों लाल हो रहे? तो यानी कि गाय उनकी माँ हो गई और बैल उनका अबू जी हो गए। अरे बेटे बेटे अपने जज्बातों पर काबू रखो। हमने कहा था ना कि जब तक हलाला पूरा ना हो जाए रेहाना को तुम अपनी माँ की तरह देखो। हलाला से पहले रेहाना के लिए अगर तुम्हारे मन में कोई भी नापाक ख्याल आता है तो ये शरीयत के खिलाफ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मीडिया ऑल इंडिया लेटेस्ट न्यूज़। इंडिया के अंदर जो आज बीजेपी ने जो विन की, इतनी बड़ी उन्होंने दिल्ली के अंदर वो इलेक्शन विन किया है, उसके अंदर सबसे बड़ा किरदार किसका है? जमहूरियत का है, डेमोक्रेसी का है। इस वक्त जिसको हम जमहूरियत का सबसे बड़ा बाप कहते हैं, इंडिया को हम बाप अगर कह रहे हैं, वहाँ पे IT कहाँ पहुँच गई है। आप दुनिया में देख लेंगे, गूगल का CEO, मतलब जो बड़ी बड़ी जो कंपनीज है उनके CEO कौन निकलेंगे? इंडिया निकलेंगे। उनको $300 बिलियन से ज्यादा उनकी मार्केट होगा। हमारी टोटल जो पूरी हमारी जो IT इंडस्ट्री है वो तकरीबन $20 अरब भी नहीं है। हेल्थ सेक्टर को देख लें, हमारे अस्पतालों का हाल देख लें आप, वहाँ पे कितने मसाइल हैं। वहाँ पे लोग एक एक बेड पे 3-3 बंदे पड़े हुए हैं। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? वैसे मेरा ख्याल है पाकिस्तान इंडिया से इतना पीछे नहीं है जितना उसको पीछे कर दिया गया है। सब इंडिया को आगे कर रहे हैं और पाकिस्तान को आगे नहीं कर रहे। ये भेदभाव अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंडिया पहले भी मुनाफिक था, अब भी मुनाफिक है। साइंस पर हम साइंस को मानते हैं, ऑब्वियसली हम मानते हैं। ओहो क्या बात है। हमारे ही तो यहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान कहते हैं साइंस है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, एंटी इस्लामिक है। जो बाहर के मुल्क है वो साइंस को किसी और तरह से पढ़ते हैं और हम किसी और तरह से पढ़ते हैं। हम एक जाहिर सी बात है मुसलमान हैं। कैसे पढ़ते हैं और वो कैसे पढ़ते हैं? मतलब हम एक अल्लाह पे बिलीव करते हैं, हम जानते हैं कि हर चीज़ अल्लाह पाक के इख्तियार में है, जबकि उनके हाथ ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है ना। तो वो उस तरह से चीज़ों को लेते हैं और हम तो हर साइंस की हर चीज़ को हम जानते हैं हर चीज़ अल्लाह ने बनाई, अल्लाह के हुक्म का कोई चीज़ नहीं हिल सकती, तो हम साइंस को उस तरह से लेते हैं। कौन सी गाली दूं यार। हिजरत करके तो उधर से आए हुए हैं। वो तो एक बॉर्डर्स का गैप है, ना कि दिलों का। अच्छा हमें एज आ पाकिस्तानी बड़ा दुख होता है कि हमारे पंजाब और उनके पंजाब के दरमियान जो बॉर्डर की एक लाइन बनी हुई है ना, इस लाइन से हमें बड़ा दुख होता है। अच्छा। हम चाहते हैं कि ये लाइन खत्म हो, दोबारा पाकिस्तान उनके साथ बिल्कुल मिलकर ट्रेड करे, उनके साथ उनके मुल्क में आए, वो भी इधर आए। कोई जरूरत नहीं है। अगर अब देखें, अगर ये बॉर्डर की लाइन ना होती, उनका हमारे साथ नरमी का रवैया होता, हमें वीज़े मिल रहे होते, तो हमारा भी दिल करता है उनके उधर जाएं, उनके जो सारे फेस्टिवल हैं उनको एंजॉय करें, उनकी होली है वो। मुझे बड़ा दुख होता है, मैं यकीन करें दिल से कह रहा हूँ कि उनके साथ मेरा उधर जाने को दिल करता है। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? स्पेस एजेंसी नासा। वो तो अमेरिका की है। लोग जो बाहर अब इंडिया है या यहूदी है इस साइड, वो लोग हमारा ही नॉलेज हमसे चुरा कर वो लोग आज पता नहीं किधर किधर तरक्कियां कर रहे हैं, उन पहुंच के, और हम लोग इस सबसे बहुत पीछे रह गए। सातवीं फेल। जो बातें अब साइंस कह रही है, ये कुरान में बहुत 1400 साल पहले अल्लाह ने कह दी हुई है। जो बातें अब साइंस प्रूफ कर रही है। क्या बात करता है। अब साइंस तो ये भी कहते हैं कि जो लोग मतलब चांद पे गए हैं, चांद का एक टाइम में 2 टुकड़े किए गए थे, तो हम लोगों को तो मुसलमानों को पता है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए थे। उन्होंने हाथ का इशारा किया था तो चांद के 2 टुकड़े हो गए थे। मैं कब हो गया ये। तो हमें तो ये बातें पहले से पता है, हमारे कुरान पाक में हमारी चीजें मेंशन है। तो ये कहते हैं अब ये साइंस तो प्रूफ कर रही है चीजों को। मारो मुझे, मारो मारो। कश्मीर किसके पास जाएगा? गुड क्वेश्चन। इंशाल्लाह कि अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा, हम देखेंगे कि कश्मीर आज़ाद होगा और होके रहेगा। बाकी कश्मीर एक पाकिस्तान की शार आ गया, शारा को कभी कोई भूल नहीं सकता, ना पाकिस्तान भूल सकता ना कश्मीर भूल सकता। औकात में रहो। इंडिया बोल रहे कश्मीर तो मेरा है, इंटीग्रल पार्ट है, और उसने कश्मीर को आप देखें अभी आर्टिकल भी हटा दिया और उसके बाद इलेक्शन भी करवा दिए। देखिए वो पॉलिटिक्स में आता है, तो पॉलिटिक्स में कुछ भी बोल दें तो वो राइट तो नहीं होता, वो आपकी अपनी मर्जी है, तो अपनी मर्जी कर रहे हैं ना। देखिए वो नॉन मुस्लिम है। अच्छा। मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हर एक तरह से होता है, हमें इस्लामी तरबियत दी है कि हकूक पहले हैं। ये फिर भी जब भी है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक बड़ा हमला करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, रिस्पेक्ट से वो देंगे नहीं तो छीनना पड़ेगा। इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। पाकिस्तान को में ना आइडेंटिटी क्राइसिस है। हमने मोहम्मद बिन कासिम को जो आया था हमला करने, हमने उनको हीरो बना दिया, और जो यहाँ राजा दाहिर डिफेंड कर रहा था हमने उनको विलन बना दिया। ना अरब हमें अपना रहे,
और ना अफगान हमें अपना रहे, और ना हम जो हमारी जो एक्चुअल तहजीब है ना वो हम उसे भूल चुके हैं। असल में हम थे कौन? हम ये पंजाब जो दरिया है इसके इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ पे जो बुद्ध मत मजहब था वो सब हम भूल चुके हैं। यानी अरब जो है वो अभी भी अपनी आइडेंटिटी को अपना रहे हैं, पर हम ना हम उनके हुए, ना हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, हम बिल्कुल बीच में ही रह गए। हाँ, वो कह रहे ना इधर के ना उधर के। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का सर। करते हैं पीएम किसान निधि योजना, जिसके तहत डायरेक्ट ट्रांसफर बैंक खातों में पैसे पहुंचते हैं किसानों के। 33% मुस्लिम है जिनके अकाउंट में सीधे पैसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचे हैं। आवाजा उज्ज्वला योजना, जिसके तहत सिलेंडर बांटे गए थे गरीब महिलाओं को। 2023 तक 9 करोड़ सिलेंडर बांटे गए, जिसमें से 37% सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को मिले। आवाजा हज यात्रा पर 2014 तक हज यात्रा कोटा 1,36,000 तक था, जो मोदी जी ने 2024 तक बढ़ाकर 1,75,000 करवा दिया। और सुनो, पहले मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा नहीं कर सकती थी, फिर मोदी सरकार ने इसे भी खत्म करवा दिया। अब मुस्लिम महिलाएं बिना पुरुष के हज यात्रा कर सकती हैं, और की भी हैं। अब तक 4,000 महिलाएं ऐसी हैं जो बिना पुरुष के हज यात्रा कर चुकी हैं। और सुनो, पहले हज यात्रा पर जो GST 18% थी, मोदी सरकार ने हटा के सिर्फ 5% कर दी, जिससे हवाई जहाज का किराया कम हो सके। दोस्तों, आंकड़े और भी हैं, इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि मोदी जी मुस्लिम विरोधी है या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।